आजकल लाल बत्ती वाले साहबों की रेल बनी हुई है। वे रील बनाना छोड़ चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देना छोड़ चुके हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो प्राइवेट कर लिए हैं या डीएक्टिवेट कर दिए हैं, क्योंकि यूपीएससी स्कैम ट्रेंड हो रहा है। 3-4 दिन से 3-4 लड़के ट्विटर पर धागा खोले हुए हैं और ऐसी ऐसी कहानियां निकाल के लेके आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि यूपीएससी में कितनी ज़्यादा चोर बाजारी चल रही है इस समय। वैसे तो ये सारे अभी एलिज्ड इल्ज़ाम ही हैं, लेकिन अगर इनकी जांच हो तो पता चलेगा बहुत बड़ा घोटाला अपने देश में यूपीएससी के नाम पर चल रहा है। सबसे पहले इस मामले में नाम उछला था पूजा खेड़कर का, और पूजा तो खेल कर निकल गई। उसके पीछे पीछे तमाम यूपीएससी वाले आईएएस, आईआरएस, आईएफएस ये सब फंस गए हैं। इस कड़ी में पूजा खेड़कर के बाद अभिषेक सिंह का नंबर आया। आईएएस अभिषेक सिंह जो पहले आईएएस थे, रील वील बनाते थे, भौकाल झाड़ते थे, उसके बाद फिर फिल्में बनाने लगे, सनी लियोनी के साथ झामफाट डांस करने लगे। लेकिन फिर ये पता चला कि अभिषेक साहब डिसेबिलिटी कोटा के अंतर्गत आईएएस बने हैं। बताइए, इतना ऊंचा कलाकार है, कितने अच्छे प्रवचन होते हैं इसके, और ये डिसेबिलिटी का फेक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आया हुआ है आईएएस में। लोगों को यकीन नहीं हुआ। हालांकि अभी तक ये इल्ज़ाम है, इस पर अभी जांच नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों टर्म्स का मतलब जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जिसकी माली हालत ठीक नहीं है उसको इसमें आरक्षण दिया जाता है, उसको आगे धक्का दे दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, उसकी रैंकिंग वैंकिंग आ जाती है। दूसरा पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी किसी तरह की विकलांगता है अगर शरीर में तो उसके आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उससे भी चुनकर आ जाते हैं। उसमें पता चला कि जैसे पूजा खेड़कर ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर यूपीएससी क्रैक कर लिया था, नौकरी हासिल कर ली थी, उसी तरह यूपी में ज्योति मिश्रा नाम की एक लड़की ने भी फर्जी एससी सर्टिफिकेट मतलब शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लिया और परीक्षा पास कर ली। सोचिए, ज्योति मिश्रा, नाम मिश्रा है भाई। मिश्रा अपने हिंदुस्तान में ब्राह्मण होते हैं, ये बच्चे को पता है। मतलब किसी गधे से भी पूछोगे ना तब भी वो मिश्रा के नाम पर मुंडी हिलाएगा कि हाँ ये जनरल कास्ट से आता है। लेकिन उसके लिए एससी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और बढ़िया नौकरी भी मिल गई उनको। यूपी पुलिस की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं जुटाई और अब इल्ज़ाम लग रहा है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे इन्होंने नौकरी हासिल कर ली। तो जब ये 2-3 केस सामने आए तो ट्विटर पे कुछ लड़के लग गए इसकी खोजबीन करने में। एक साथ जैसे दिवाली की लड़ी निकालते हैं ना, बहुत सारे लगता है सभी जितने भी लोगों ने पास किया है पिछले कुछ सालों में यूपीएससी, उन सब के रिजल्ट्स निकाल डाले और किस कोटे के तहत वो आए हैं ये सब भी चेक कर डाला। तो ट्विटर पर जो 2, 4, 6, 8, 10 नाम आ रहे हैं ऐसे, कुछ मैं पढ़ के बताऊँगा। हालांकि इससे ज़्यादा ही पिछले 1-2 दिन के ट्वीट्स में निकाल रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि आप अमोल आवटे हैं, आप सेना के कर्नल पद पर थे, फिर आप रिटायर हुए और आप यूपीएससी 2021 में 678वीं रैंक के साथ आईएएस बने। एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि यूएन के सर्विस के दौरान आपका एंकल चोटिल हो गया था, चोट आपके एंकल में लगी, लेकिन कोटा आपने पीडब्ल्यूबीडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का लगाया। साथ ही आप एक वीडियो में आईएएस ओमकार शिंदे के साथ बास्केटबॉल खेलते दिख रहे हैं। जब से लोग यूपीएससी स्कैम की बात करने लगे हैं तब से आपने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। तो लोग आप पर फर्जी पीडब्ल्यूबीडी 5 सर्टिफिकेट बनाकर जीवन के 42वें साल में आईएएस बनने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप इन्हें जवाब दीजिए ना सर। इसके बाद एक खुरपेच हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट से परीक्षा क्रैक कर लेने वाले और फिर बाद में मोटिवेशन देने वालों के खिलाफ एकदम मोर्चा संभाले हैं। एक ट्वीट करते हैं कि सर आप ऋषिराज राय हैं, आप आईआरएस अधिकारी हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की, उसके बाद इन्फोसिस में काम किया, फिर 2016 में 2019 तक उत्तर प्रदेश शासन में लेखपाल रहे। 2019 में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यूपीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके डिप्टी जेलर बने, लखनऊ में पोस्टेड रहे और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही 2022 की यूपीएससी सिविल परीक्षा में परचम लहराते हुए 636वीं रैंक हासिल करके आप आईआरएस बन गए। अब कुछ लोग आपको ट्विटर पर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि इतने साल काम करने के बाद भी आप ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीक कैसे रह पाए, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए। मतलब इन्फोसिस में काम किया, लेखपाल बन गए, डिप्टी जेलर बने, उसके बाद भी 2022 में यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के
पास कर दिया। यही बंदा खुरपेच ही आगे एक और दिखा रहा है। सर आपका नाम है प्रफुल्ल देसाई, आप 2019 बैच के IAS ऑफिसर हैं, आपकी रैंक 532 है, आप EWS कैंडिडेट हैं और OH यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप भी हैं। अब कुछ जलनखोर ट्विटर हैंडल्स आपकी साइकिलिंग करते हुए, टेनिस खेलते हुए और राफ्टिंग करते हुए फोटोज़ वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर सेलेक्ट होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। इस फेक न्यूज़ के ज़माने में तमाम चीज़ें फैल जाती हैं। ऐसे में हमें आपसे उम्मीद है कि आप आगे आकर इनका मुंह चुप करवा देंगे। देखते हैं प्रफुल्ल देसाई आगे आते हैं या नहीं आते हैं। इसके बाद मुकेश मोहन एक और ट्वीट करते हैं कि आप विजय वर्धन हैं, आप CSE 2018 में 104वीं रैंक के साथ IPS बने, फिर आपने एक EWS सर्टिफिकेट बनवाया और आप 288वीं रैंक के साथ IAS बन गए। ये होती है राजा की क्वालिटी। मतलब IPS बनने के बाद, नौकरी करने के बाद भी आदमी EWS वाली कैटेगरी में रह सकता है। इसके बाद फिर एक खुरपेच ने पेंच गड़ाया है अमोल अवाठे पर। कहते हैं कि अमोल अवाठे सर, जिन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से कांगो में सर्विस दी, इन्होंने PWD 5 कैटेगरी में 42 साल की उम्र में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, इतिहास रच दिया। मगर समझ नहीं आ रहा है पूजा खेड़कर केस के बाद सर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट और डीएक्टिवेट कैसे हो गए। इस पर मुकेश मोहन बताते हैं कि जब से सर ने अपने सारे अकाउंट डिलीट किए तब से लोग सर के बारे में झूठ फैला रहे हैं और कुछ लोग वीडियो दिखा रहे हैं कि PWBD 5 के साथ 678वीं रैंक से IAS बने थे। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी बूटी खेली कि कूद कूद कर बास्केटबॉल खेलने लग गए हैं। मतलब कि कुएं में ही ऐसा लगता है कि भांग पड़ी हुई है। अगर सारे के सारे कैंडिडेट्स को हर साल के रिजल्ट्स को खंगाला जाए तो एक आध फर्जी सर्टिफिकेट वाला मामला सामने आ जाएगा। और ये सारे वो लोग हैं जो पास होकर निकलते हैं, फिर भारी भारी रील्स बनाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, किसी का हक नहीं मानना चाहिए, किसी का कोटा छीनना नहीं चाहिए। और यही लोग दूसरों का कोटा छीन के, दूसरों की सीट हथिया के चोरबाजारी कर रहे हैं। यही लोग जब DM SDM बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, तो बढ़िया सरकारी गाड़ी में बैठ के निकलते हैं रोड के किनारे। जो खोमचे वाले होते हैं, जिन्होंने पानी पूरी का ठेला लगा रखा होता है, सब्जी बेच रहे होते हैं, उनका ठेला उलटवा देते हैं, JCB से तोड़वा देते हैं और फिर ज्ञान देते हैं कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। और वहाँ पर बताते हैं कि भाई ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं लोग, इनको कानून के दायरे में लाना हमारी जिम्मेदारी है। उन बेचारों की जिनकी अपने पैर पर खड़े होने की औकात भी नहीं है, घर में पेट पालना है, वो किसी न किसी तरीके से कैसे भी करके जिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनका ठेला ये लोग बड़ी बेदर्दी से उलट देते हैं। उनको कहीं और बसाने की, उनकी कहीं और व्यवस्था कराने के बजाय सिर्फ तोड़ फोड़ करना ये लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर पता चलता है कि ये सबसे बड़े कानून के जो रखवाले हैं, इन्होंने खुद ही कानून की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, फर्जी तरीके से पास होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी के हकदार नहीं हैं। बताइए, ऐसा लगता है कभी कभी कि एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं। खैर, अभी ये सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ट्विटर वाले योद्धा इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि सरकार और जांच एजेंसियां इसमें आगे आ ही नहीं रही। पता नहीं किस बात का डर है कि वो लोग इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अधिकारी नहीं है, बहुत सारे अधिकारी ईमानदार हैं और बड़ी ईमानदारी से लोगों की फरियादें सुनते हैं। अभी देख रहा था एक और ट्वीट की देवरिया की DM गई हुई हैं बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए, वहाँ कड़ी धूप में वो देख रही हैं। तब उनके मातहत अधिकारी कहते हैं चलो बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। तो कहती हैं तो बहुत सारे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करने के लिए भी क्या बेईमानी से सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर आए हैं क्या। हो सकता है कि इन सब चीज़ों पर भी बायोपिक बन जाए, तब हमें पता चले कि अपने देश में इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रहा था। बहुत सारे लोग जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, UP, बिहार, जितने भी जगहों से हो सकता है मुखर्जी नगर में आके भरे पड़े रहते हैं। अब उन लोगों का स्ट्रगल तो हमें 12वीं फेल और ये जो एस्पिरेंट्स जैसी सीरीज़ थी इनको देखने के बाद पता चलता है। लेकिन जिनके घरों के लड़के लड़कियां ये तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से मालूम है। मेरी एक दोस्त जर्नलिस्ट जो है वो गई हुई थी एक स्टोरी के सिलसिले में इलाहाबाद, तो वहाँ पता चला उसको कि इलाहाबाद के बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं दिल्ली, क्योंकि उनके सामने रोजगार का, नौकरी का, किसी भी तरह का कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उनको UPSC में ही जाना है, उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं, कोई सपना ही नहीं देखा उन लोगों ने। और घर से बोरी में राशन, चावल, गेहूं, चावल और आटा और आलू लेकर निकल जाते हैं। वहाँ एकदम कीड़े जैसी हालत में रहते हैं, किसी तरह तैयारी करते हैं
और उसके बाद बहुत सारे लोगों का नहीं होता है तो किसी तरह डिप्रेस्ड होके वापस आ जाते हैं। होगा कैसे? जब ऐसे झूठे और फर्जी लोग उनका हक मार के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे सीधे साधे लोगों का होगा। जिनके यहाँ पीढ़ियाँ ऐसी सर्विसेज में हैं, उन लोगों ने रास्ता क्रैक कर लिया है। उनको पता है कौन से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने हैं, किस तरीके से कहाँ सोर्स लगानी है, कहाँ पैसा खिलाना है, वो सब करवा ले रहे हैं। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते हुए जा रहे हैं, पैसों का गट्ठर लगा हुआ है, वो बेचारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और जो बढ़िया साइकिलिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा चोर बाजारी भाई साहब अपने देश में कैसे काम चलेगा? ट्रस्ट इश्यूज जब बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी के भी सामने खड़े हो जाओ, ऐसा लगता है कि इस देश में बेईमान सिर्फ वही नहीं है जिसको मौका नहीं मिला, और जो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जितनी ज्ञान की बातें कर रहा है, जितनी सच्चाई और ईमानदारी की बातें कर रहा है, वो कल को उतना ही बड़ा चोर निकल सकता है। हाँ भाई, मैं भी अभी बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, मेरा भी पता लगाए रहना कहीं ब्लैक मनी वगैरह ना निकल जाए, और निकल जाए तो मुझे बता देना यार, मैं भी निकाल के खर्च कर लूँगा उसको थोड़ा। तो बड़ा अजीब लग रहा है यार अब। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई थी कि यहाँ से आज़ाद होकर रणबांकुरे अपने ही देश को लूट के खा जाएं यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे। देखो आगे अगर सरकार आगे आती है, जांच होती है, तो पता चलेगा कि इस मामले में कितना सच है कितना झूठ है। अभी तो नीट पेपर के स्कैम से जो निकले हुए डॉक्टर्स हैं, उनसे इलाज भी करवाना है भाई, पानी के इंजेक्शन भी लगवाने हैं। एकदम तैयार रहिए मज़ा लेने के लिए इस अमृत काल का, अपने विश्व गुरु जम्बूद्वीप में जो अभी बनने वाला है। कैसा लगा आज का ये सत्संग बताना ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।